नमस्कार दोस्तों, हाल ही में अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने प्रोजेक्ट 17 है फ्रिगेट्स को इनॉग्रेट किया है। और ऐसा कहते हैं कि ये आने वाले समय में हमारा जो नेवल सिस्टम है वो उसको काफ़ी स्ट्रेंथ देगा। और साथ ही साथ जो इंडियन ओशन की तरफ जो आंख है चाइना उठा के लगातार भारत की तरफ देख रहा है, वहाँ प्रोजेक्ट 17 ए फ्रिगेट काफ़ी हद तक भारत की मदद करने वाला है। यानी एक जोर की टक्कर भारत देने वाला है, ख़ास तौर से अपने नेवल एक्सरसाइजेस के साथ साथ जो नेवी वगैरह में हम देश की सुरक्षा के लिए लगातार करते हैं। ये पूरा का पूरा लेसन जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है और मैं डॉक्टर रवि गिरी आप सबका अनअकैडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ आप जाकर ये सारे पीडीएफ को ले सकते हैं। मेरा अनअकैडमी पर प्रोफाइल जो है जहाँ पे मेरी क्लासेस आपको मिल जाती हैं वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेरा कोड है रवि यूपीएससी। जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने में आपको अतिरिक्त फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। मेरी 2 किताबें आती हैं, मैकग्रा-हिल पर आती हैं, दैट इज़ ऑन साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट, जो आपको पढ़नी चाहिए। और मेरी एक इंस्टीट्यूशन है पूर्वांचल है इसके नाम से, जहाँ का मैं डायरेक्टर भी हूँ। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर यूपीएससी सीएससी की जो क्लासेस लेते हैं आप सबको अनअकैडमी ऑनलाइन पर मिल जाएंगे। आप सबके लिए साथ एक अच्छा मौका है, आप इन सारे एजुकेटर्स को घर बैठकर लाइव लेसन सुन सकते हैं। अनअकैडमी अनलॉक 20% ऑफ के साथ आपको ऑप्शन देता है। रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर आपको 20% तक डिस्काउंट डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स के हिसाब से दे दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यूपीएससी सीएससी नोट्स अपडेटेड मटेरियल 2.0 भी आपको इन कोर्सेज के साथ दिया जाता है। अगर आप 2 साल या उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो अतिरिक्त सालों के लिए भी जरूरत पड़ने पर आपको एक्सटेंशन मिल जाता है रवि यूपीएससी कोड के साथ। अनअकैडमी आपको 0% ईएमआई पर लोन फैसिलिटी भी देता है। अनअकैडमी क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, इसके पहले बहुत सारे रीज़न भी हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर, फ्लेक्सिबिलिटी कोर्सेज, अनलिमिटेड व्यूज़, इसके अलावा एंड टू एंड सब्सक्रिप्शन प्रिपरेशंस, लाइव इंटर्नशिप। 170 से अधिक विद्यार्थी 2021 में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आइए अब बात करते हैं साइंस एंड टेक में प्रोजेक्ट 17 ए फ्रिगेट के बारे में। न्यूज़ क्या रहा है जुलाई मंथ में, इसी महीने में न्यूज़ रहा है डूनागिरी को लेकर जो लॉन्च किया गया है। डूनागिरी एक्चुअल में जो है वो डूनागिरी आता कहाँ है, तो आप देखिए प्रोजेक्ट 17 ए, जिस पर मैं पीछे भी एक बार वीडियो बना चुका हूँ। प्रोजेक्ट 17 ए जो लॉन्च किया गया है एक्चुअल में प्रोजेक्ट 70 ए के अंतर्गत कुल मिलाकर 7 ऐसे फ्रिगेट है जिसका निर्माण करना है। पहले तो आपको बता दूं कि 3 ऐसे टर्म्स होते हैं जो जनरली कंफ्यूजिंग होते हैं। एक जिसे आप फ्रिगेट कहते हैं, दूसरा जिसे आप डिस्ट्रॉयर कहते हैं, और तीसरा जिसे आप एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये 3 शब्द हैं, 3 टर्म हैं। तो सबसे पहले आप ये कर लीजिएगा, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर। फिलहाल इन तीनों को हम आईएनएस के नाम से जानते हैं, इंडियन नेवल शिपयार्ड शिप या सबमरीन। यानी कहने का मतलब है आईएनएस इन तीनों को जाना जाता है। आईएनएस में अलग अलग गुण के आईएनएस होते हैं, कुछ फ्रिगेट टाइप के होते हैं, कुछ डिस्ट्रॉयर टाइप के होते हैं और कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। फ्रिगेट के बारे में बात करें तो इनका वेट जो होता है थोड़ा कम होता है, लगभग 2000 से 5000 टन के आसपास माना जाता है। वहीं डिस्ट्रॉयर जो होते हैं 5000 से ज़्यादा बड़े होते हैं, 5000 से लेकर 10,000 टन तक माने जाते हैं। और एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे होते हैं जैसे एडमिरल गार्स्को की तरह की चीज़ें, जिसको हम आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ये वो होते हैं जिनके जिनके ऊपर हम कोई रनवे टाइप की चीज़ें होती हैं और एरोप्लेन वहाँ पर उतर सकते हैं और चढ़ सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेचर के आईएनएस होते हैं। उनमें से एक यहाँ पर फ्रिगेट जो 17 फ्रिगेट्स है, भारत को स्ट्रेंथ देने के लिए इस पर काफ़ी काम किया जा रहा है। आने वाले समयों में जो इसके जो 17 के अंतर्गत जो हम पूरे फ्रिगेट्स बनाने वाले हैं उन सब के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। फिलहाल ये न्यूज़ इधर करंट अफेयर्स का रहा है, 15 जुलाई का न्यूज़ है ये, जब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं इन्होंने हुगली रिवर में जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, इसका पूरा का पूरा इनाग्रेशन किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। असल में 4 शिप है जो प्रोजेक्ट 7A के अंतर्गत है ना। द फ्रिगेट, ये जो हमारा प्रोजेक्ट 17 के अंदर है वो चौथा शिप है, यानी चौथा फ्रिगेट है जो डेवलप हो चुका है और इसको हमने यूज़ भी कर लिया। इसका नाम जो है वो जनरली एक माउंटेन के नाम पे है, उसी माउंटेन का नाम जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, दूनागिरी के नाम पर। फिलहाल इस तरह की चीज़ें दूनागिरी वगैरह जो है सर्विस में पहले भी रह चुके हैं, 3 ईयर्स तक हमारे लिए सेवा दे चुके हैं। लेकिन ये जो दूनागिरी जो इस तरह का नाम फिर लिया जा रहा है वो 17 फ्रिगेट के अंतर्गत है। ये पूरा का पूरा इनाग्रेशन आप देख सकते हैं जो हुआ है, और काफ़ी खूबसूरत सा एक नज़ारा आप जो इस दूनागिरी को देख सकते हैं कि ये किस तरीके से समुद्र में उतरता हुआ यहाँ इन पिक्चरों में देखा जाता है। सो नीलगिरी क्लास की स्टिल फ्रिगेट है। फिलहाल नीलगिरी भी एक पहाड़ के नाम पर ही है। नीलगिरी क्लास का स्टिल फ्रिगेट है जो कि प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट के अंतर्गत है एक्चुअल में, जिसका निर्माण कार्य गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स
यहाँ पर बनाया गया है और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहीं पर बनाया भी जा रहा है। प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत टोटल 7 एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे और इसके अंतर्गत आपको बताऊं तो 4 ऐसे हैं जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में होंगे और 3 जो होंगे वो जीआरएससी में होंगे। जीआरएससी का मतलब गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स में होगा, यानी पूरा मिलाकर 17 है फ्रिगेट्स जीआरएससी और मझगांव डॉक में ही मिलाकर बनाना है, जहाँ मझगांव में कुल 4 बनने हैं और जीआरएससी में 3 बनने हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जो आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। पहले 6 ऐसे शिप हैं, इनमें से नाम के बारे में बात करूं तो उनको नीलगिरी क्लास के वेसल्स की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ओके, यहाँ पर आप देखिए तो जनरली यहाँ पे भी देखिए पहाड़ों के नाम पे ही रखा गया है। और एक बात और बता दूँ, ये जो शिप है इनके नाम क्या होंगे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस तरंगिरी, आईएनएस विद्यागिरी, आईएनएस महेंद्रगिरी, है ना। ये सारे के सारे नाम जो हैं वो कहीं ना किसी पहाड़ी रेंज के नाम पर लिए गए हैं। यहीं पर मैं आपको बताऊं दूनागिरी, दैट इज अ फोर्थ वन जो आपको दिख रहा है, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। आगे बढ़िएगा। प्रोजेक्ट 17 है, असल में जो भारत सरकार द्वारा लाया गया वो फरवरी 2015 में लाया गया। फरवरी 2015 में क्यों लाया गया? तो इंडियन नेवी को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए। 4 ऐसे शिप हैं जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जो मैंने अभी आपको बोला है, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला आईएनएस नीलगिरी, यानी प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत जिसमें कुल 7 फ्रिगेट्स बनाने हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं आईएनएस नीलगिरी जो होता है ये एक मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में मुंबई में यहाँ बनाया गया। सितंबर 2019 में निर्मित हो चुका है, इंटीग्रेट भी हो चुका है। आईएनएस हिमगिरी जो है वो जीआरएससी द्वारा बनाया गया है। ये भी प्रोजेक्ट 17 का जो तीसरा है, फर्स्ट ऑफ इट्स 3 प्रोजेक्ट जो है, ओके, वो दिसंबर 2020 तक रिलीज हो चुका है। आईएनएस उदयगिरी जिसके बारे में बात करें, मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाया गया, इसी साल के मई में इसको उतारा गया है। और आईएनएस दूनागिरी जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहा है, जिसको लेकर मैं आपको यह वीडियो बना रहा हूँ लगातार, ये चौथा शिप है जो कि प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत है। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये हमें बताने की कोशिश करती हैं कि भारत पूरी तरह से सेल्फ रिलायंस है इंडियन नेवी के केस में, अपने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा इन चीज़ों को विदेशों से ही भाल, लेकिन कहीं कहीं भारत ने, जैसे अभी आपको मैंने बोला एडमिरल गार्स्को के बारे में बात करूं तो 2004 में ही इसकी डील हो गई थी। वो अलग बात है, इसको आते आते काफ़ी समय लग गया, 2014-15 तक आकर ये भारत में आया। लेकिन ये चीज़ें भी भारत कहीं ना कहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत खुद भारत के अंदर बना रहा है और कहीं ना कहीं रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस की मदद से भारत इनको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर रहा है। उसी कड़ी में दूनागिरी इस बार का करंट अफेयर्स है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर हम फीचर्स पे जाएं तो प्रोजेक्ट 17 एक्चुअल में है क्या? ये नेवल डिज़ाइन, लोकली डिज़ाइन बाय प्रोजेक्ट जो 17 है शिप है, ये कौन लाया? तो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन जो है, इन्हीं के द्वारा ये इसको लाया गया है। और यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश ये करनी है कि हमें जो सर्वाइवेबिलिटी है और मैनरेबिलिटी है, अब ये कह लीजिए कि समुद्र में नज़र रखने के लिए, समुद्र में नज़र रखने के लिए कहने का सीधा मतलब है, आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारा जो नेवल सिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए 17A को लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, आपको बताऊं, ये ऐसा ऐसा फ्रिगेट है जो कि सिर्फ पानी में ही नहीं, पानी के ऊपर भी, यानी हवा में भी मार कर सकता है कुछ मिसाइलों के द्वारा, और पनडुब्बी यानी नीचे सबमरीन सिस्टम में भी आपको काम करने वाला है। यानी 17 है, ये कह दीजिए कि बहुमुखा प्रतिभा का धनी है। इसलिए प्रतिभा का धनी है मैं बोल रहा हूँ, बहुमुखी प्रतिभा का धनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपको है तो पानी के अंदर, लेकिन वहाँ से ये एयर के लिए भी, हवा में के लिए भी मार कर सकता है और सबमरीन्स वगैरह के लिए भी अपने राष्ट्र की सुरक्षा कर सकता है, सबमरीन के विरुद्ध भी। गाइडेड मिसाइल जो फ्रिगेट्स होते हैं, ओके, जिस कैटेगरी में हम 17A की सारे के सारे फ्रिगेट्स को ले रहे हैं, ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स होते हैं, यानी आसानी से किसी वेपन्स वगैरह को, किसी सेंसर्स वगैरह के द्वारा आसानी से वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने अभी आपको बोला, ये मल्टी रोल शिप है, एक तरह से मल्टी रोल शिप है। एयर, सबमरीन और नेवी हर तरफ से ये काम करने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़, इसको बनाने के पीछे सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या थी भारत को, इस 17A फ्रिगेट को लाने के पीछे क्या कारण था? उनमें से एक कारण जो मैं आपको यहाँ सीधा लिख रहा हूँ, ऑल्सो विल हेल्प डीलिंग विद द चाइनाज बुलिंग इन द इंडियन ओशन रीजन। जिस हिसाब से चाइना लगातार भारत हिंद महासागर की तरफ लगातार रुख कर रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, वहाँ पर हमें हिंद महासागर या इन क्षेत्रों को पर भारत की सुरक्षा करने के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए 17A फ्रिगेट की अत्यंत आवश्यकता थी। सबसे बड़ी बात इसके सिग्निफिकेंस पर जाते हैं, महत्व पर जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक, जैसे मैंने भी बोला, एडमिरल गार्स्को है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने पीछे से ली हैं, अन्य राष्ट्रों से ली हैं। तो कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं लगातार। भारत में आपको व्यवसाय मिल रहे हैं, भारत की जो कंपनियां हैं वो बूस्टअप हो रहे हैं, यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ बता दूँ, यहाँ पर जितने भी,
जैसे मैं भी आपको जो दूनागिरी के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ 75% ऑफ मटेरियल जो है और इक्विपमेंट जो है, वो भारतीय वेंडर से लिए गए हैं। यानी यहाँ पर विदेशों से चीज़ें आयात नहीं की गई हैं। ओके, यहाँ पर सीधे के सीधे भारत के अंदर की जो कंपनियाँ हैं, उनके द्वारा ही इनका उपयोग कर ये इस तरह के शिप के कंस्ट्रक्शन के कार्य किए गए हैं। तो प्रोजेक्ट 17 जैसी चीज़ें जो हैं, जिसके लिए इनॉग्रेशन के लिए हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी आपको दिख रहे हैं इस पिक्चर में। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, देश की कहीं न कहीं स्ट्रेंथ ही दे रहा है भारत में। आपने हमेशा एयरफोर्स और नेवी के बारे आर्मी के बारे में सुना है, लेकिन 17 फ्रिगेट आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ठीक से तैयार रखिएगा। और इस पीडीएफ को मैं फिर बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप से जाके ले लीजिएगा और अपना समय बचाएगा। बैठ के नोट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो मैं आपको बोल रहा था, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है, unacademy.com/ravi_grade2010, जहाँ आपको मेरी सारी की सारी प्लस और स्पेशल डे क्लासेस मिल जाती हैं। मेरा कोड रवि यूपीएससी है। जब भी आप कोई कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि यूपीएससी कोड को जरूर यूज़ कीजिएगा, आपको अतिरिक्त फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। लीजेंड विजडम सीरीज रोड टू एलडीएस अनअकैडमी आपको दे रहा है, जहाँ 20 जुलाई से आपको लगातार अनअकैडमी इन सारे ट्यूटर्स के साथ जुड़ने का मौका देता है, जहाँ पर आपको इन सारी की सारी चीज़ें आप में एक सिविल एस्पिरेंट्स के फॉर्म में आप में होनी चाहिए, जहाँ पर आपको बहुत सारे मोटिवेशंस, जहाँ पर आपको आंसर राइटिंग सेशंस और इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। यूपीएससी सीएससी का अगला बैच जो है वो 28 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको 20 जीएस बुकलेट भी दी जाती है, बाइलिंगुअल और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में स्टार्ट है, इसे मिस ना करें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट के कोर्सेज लगातार मेरे चल रहे हैं, जो आप प्लस पर ज्वाइन कर सकते हैं। रवि यूपीएससी कोड मेरा कोड है। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करें, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ जरूर करें, आपको फीस में भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी गाइस, तो डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं रिगार्डिंग कोर्सेज और एनी डाउट्स। मेरा नंबर आप स्क्रीन पे दे सकते हैं, 7825860259। तो रिगार्डिंग मी एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू हैव, या मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मुझे इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सो दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, मतलब बेल जरूर बजा दीजिएगा, ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। और पीडीएफ को जाकर टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा। सो धन्यवाद दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।